कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट में एक केस सामने आया था जिसमें एक महिला ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति ने शादी का झांसा देकर उससे संबंध बनाए और फिर शादी नहीं की। साल 2022 के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि प्रेम संबंध तोड़ना रेप नहीं है। इस मामले में आरोपी की ओर से पेश वकील नमित सक्सेना ने दलील दी थी कि अगर पुरुष साथी प्रेम संबंध खत्म करने का विकल्प चुनता है तो रिश्ते में जोड़े के बीच बना शारीरिक संबंध रेप या बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। दरअसल शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाने पर आईपीसी की धारा 376 के तहत दुष्कर्म यानी रेप का मुकदमा दर्ज होता था। इसे लेकर काफी डिबेट थी। कई केस में युवकों को रेप का दोषी मानकर सजा दी जाती थी, लेकिन कई केस में कोर्ट ने युवकों को दोषी नहीं माना। ऐसा ज्यादातर उन केस में होता था जब लगता था कि संबंध बनाते समय युवती को पता था कि शादी का आश्वासन कोई ठोस आश्वासन नहीं है। लेकिन अब आईपीसी की जगह आ गई है बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता। ये आते ही डिबेट खत्म हो चुकी है और इस संबंध में एक नई डिबेट शुरू हो गई है। दरअसल भारतीय न्याय संहिता के तहत अब अगर कोई भी व्यक्ति किसी युवती से शादी का वादा करके संबंध बनाता है और बाद में शादी नहीं करता या प्रेम संबंध तोड़ देता है तो रेप का चार्ज नहीं लगेगा, यानी ये रेप के तहत नहीं आएगा। ये सुनकर कुछ युवक खुश हो सकते हैं, लेकिन कुछ भी तय करने से पहले जरा पूरी बात सुन लीजिए। न्याय संहिता की धारा 69 यानी 69 के तहत इसे अपराध माना गया है और इसमें युवक को 10 साल तक की जेल हो सकती है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस तरह के मामलों में भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 69 के तहत ये कहा गया है कि जो भी छल या धोखा देकर शादी का वादा करके पार्टनर से संबंध बनाता है तो ऐसा करना यौन संबंध रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। ऐसे मामलों में सजा तो होगी जो कम से कम 1 साल और अधिकतम 10 साल तक हो सकती है। इसी के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह धारा उन मामलों में लागू होगी जो रेप की कैटेगरी में नहीं आते। अब धारा 69 के आने के बाद नई बहस शुरू हो गई है। इस मामले में कई कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि धोखा देने का मतलब ये है कि पार्टनर को संबंध बनाने के लिए प्रेरित करना या नौकरी, प्रमोशन या शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाना। कानूनी रूप से लोचा यहीं पर है। इस मामले में वकील अनिल सिंह कहते हैं कि सेक्शन 69 बहुत ही व्यापक है। इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। जिस तरह से रेप के झूठे मामले बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए ये कानून बनाया जाना जरूरी था, मगर इसके बावजूद ये पुरुषों के लिए ज्यादा टेंशन देने वाला है क्योंकि ज्यादातर रिलेशनशिप में ब्रेकअप होते हैं। ऐसे मामलों में महिला पार्टनर की ओर से एफआईआर दर्ज कराने की आशंका बनी रहती है। किसी भी तरह के रिलेशनशिप में यह साबित करना संभव नहीं होता कि जो कुछ चल रहा है वो ठीक चल रहा है या नहीं। आप सभी मैसेज या फोन कॉल्स रिकॉर्ड करके नहीं रख सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये कैसे साबित करोगे कि किसी ने धोखा या छल किया है या नहीं किया। सेक्शन 69 का पूरा फॉर्मेट ऐसा है जिसमें यह पहले से ही मान लिया जाता है कि पुरुष ही आरोपी है। अब पुरुष खुद को निर्दोष कैसे साबित करे, ये काफी मुश्किल काम है। खैर, इस नियम के समर्थन और विरोध दोनों तरफ से बहस जारी है। आपको क्या लगता है, ये नियम सही है या गलत? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी कानूनी विशेषज्ञ तो इस बारे में बहस कर ही रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे यानी अपूर्व के साथ। और हमारे चैनल न्यूज नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ।